मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक टूल्स के अंतर्गत डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ चुका होगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है कि इनडेफिनिट में ही जब हम लोग उसको एक लिमिट के अंतर्गत डिफाइन करते हैं तो उसी को डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जितना फिजिक्स में यूज होने वाला है उतना ही टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो प्रॉपर मैथ्स वाले टीचर आपको प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनिट सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोग उतना ही चीज़ देखेंगे जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने में, थ्योरी को पढ़ने में हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इससे पहले मैं आपको कुछ इंडेफिनिट का दिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, सपोज दैट कोई फंक्शन एफ एक्स को लेते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पहले से पढ़ चुका है। इसको इंडेफिनिट कहते हैं। तो मान लीजिए इसको आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया, ठीक है। इंटीग्रेट किया तो एक कोई टर्म जी एक्स आ जाएगा। देखिए कैसे हुआ। सपोज दैट आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स का मैं आपको इंटीग्रेट करने को कहता हूँ। तो अब आप बताइए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 + 1 / 2 + 1 + c दैट मीन्स x³ 3, जो कि आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका एफ एक्स हो जाता है और ये जो है ये क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। तो वही ना, एफ एक्स और जी एक्स। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक जनरलाइज टर्म्स को देख रहे हैं, मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिल रहा है उसको क्या कहेंगे, जी एक्स। देखिए तो यहाँ पर मैंने क्या क्या इंटीग्रेट कर दिया। अब बस क्या करना है, इसमें एक लिमिट लगा देना है। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट किया, ये हो गया। अब लिमिट में क्या होगा, ए से बी। याद होगा इंडेफिनिट में मैं प्लस सी लगाता था, जो क्या दिखाता था, इंडेफिनिट को। अब उस सी को हटाकर अब ए से बी तक के लिमिट में क्या किया गया है, डाल दिया गया है। अब बताइए ए से बी तक के लिमिट में डाल दिया गया है तो यहाँ पर भी पहले मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा। अब ये जी एक्स हो गया, कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए से बी तक के लिए, यहाँ तक हो गया। अब याद होगा अगर मान लीजिए ये कोई फंक्शन है और लिमिट बी और ए वाला टर्म्स डालेंगे तो यहाँ पर आपको डालना होगा जी बी माइनस क्या, जी ए, ठीक है। तो ये जो माइनस करेंगे यही आपका होगा इंडेफिनिट। और याद रखेंगे ये नीचे वाला है तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, और ये ऊपर में है तो इसको कहा जाता है अपर लिमिट। और जब भी हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली बस मोटा मोटी आप इतना याद रखो, इसी से आपका न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए अब एक क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए ये x² dx हो गया, ठीक है। अब इसको मैं बोलूं कि आपको इंटीग्रेट करना है 2 से 3 के बीच, 2 से 3। अब बताओ आप, अगर मैं यहाँ पर लिमिट डाल देता हूँ तो क्या कर रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन बना रहा हूँ। अब ये लिमिट डाल दिया गया 2 से 3, अब x² का निकालना है। तो देखिए सिंपली जैसा पिछला फॉर्मूला था, दैट मीन्स इंडेफिनिट में भी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा x⁴n + 1 + n + 1। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 / 2 + 1। मतलब सीधा जैसा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे उस तरह से इंटीग्रेट कर दिए हैं, ठीक है। अब ये जो लिमिट है इसको हम लोग बिग ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ये 2 लिखेंगे और ये 3। अब बताइए सेम ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है। अब x का पावर बताइए कितना लिखेंगे, तो x का पावर 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, बटा 2 + 1 कितना, ये 3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 के बीच हो जाएगा। अब आप बताइए ये जो कांस्टेंट था आप याद रखना, चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, कांस्टेंट हम निकाल लेंगे। बस उसी पैटर्न पे उसी लॉजिक से आप समझो, ये 3 जो हो गया कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/3 हो गया। अंदर में क्या बचा, x³, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 के बीच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1/3। अब आप बताओ ये x³ में, ये x³ एक फंक्शन हो गया जिसका लिमिट 3 और 2 को पुट करना है। याद होगा आपको पहला क्लास बताया था मैंने कि अगर f(x) बराबर सपोज दैट 2x + 2 है या 2x² + 2 मान लीजिए है। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि f1 का वैल्यू निकालो तो क्या करोगे आप, ये 2 हो गया, 1 का यहाँ पर क्या करोगे, स्क्वायर + 2 यानी 2, 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 2 4। अगर मैं बोलूँ f2 का निकालो तो
तो 2 तो पहले से था, एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना, ये जो 2 है इसका स्क्वायर डालेंगे और प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से याद होगा लिमिट पुट करना, फंक्शन पुट करना। तो अब मैं इसको यहाँ से सेम इसी तरह से शिफ्ट करता हूँ। तो अब देखिए क्या है फंक्शन हमारा एक्स क्यू, लिमिट क्या है 3 और 2 का। 3 को क्या बोलेंगे अपर लिमिट, 2 क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। अब मैं इस 3 को पुट करूं तो यानी कि x की जगह पर 3 को रख दिया, पावर कितना होल क्यू माइनस, और ये क्या है 2, 2 का पावर कितना रखेंगे, x की जगह पर 2 रखा, ये 2, इसका पावर कितना 3। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि हो गया आपका 27 माइनस 2 का क्यू 8, 27 में से 8 जाएगा यानी आपका ये 27 में से 8 हो जाएगा 19, और पहले से क्या है 3, तो ये 19/3 जो है यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई थिंक आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर डाउट वाली बात एक ये भी आती है कि यहाँ पर मैंने ये लिमिट जो है यहाँ पर माइनस मैंने क्यों किया है, तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं जस्ट इसी को डिस्कस करूंगा कि लिमिट वाला जो टर्म है यहाँ पर माइनस क्यों करते हैं। ओके, तो आप लोग इसको जस्ट जल्दी से लिख लो। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब मैं ये डिस्कस करूंगा कि यहाँ जो माइनस करते हैं वो क्यों करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ भी आप लोग लिमिट में देखें माइनस किया है। ओके चलिए देखिए, सपोज अगर यहाँ पर मान लो आपको ये 0 1 2 3 4 5 6 दिया हो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 से लेकर 2 तक के बीच का आप वैल्यू ज्ञात करो, तो क्या करो, 5 से 2 तक के बीच का यानी कि निकालना है डिफरेंस। यहाँ 5 से 2 तक के बीच में कितना डिजिट है, तो बताओ ये 5 लोगे, ये अपर लिमिट और ये क्या लोअर लिमिट समझ लो। तो 5 प्लस 2 करोगे कि माइनस करोगे, डेफिनेटली माइनस करोगे क्योंकि 5 में से 2 करो ये लोअर हो गया। तो ओवरऑल इस दोनों के बीच का हमें चाहिए यूनिट डिजिट चाहिए कितना है, तो माइनस करोगे मतलब 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये 1 2 और ये बीच का गैप कितना 3, सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं। ओके तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों को यहाँ पर इसके साथ साथ में फिजिक्स का क्वेश्चन किस तरह से रहता है तो उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए आपका दे दिया टी का पावर 3 dt, लिमिट ले लेते हैं 1 से 2 तक का, ठीक है। इसको आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए कि इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा। देखिए फिर इस t का पावर 3 है तो इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग आपने सीखा है तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब t का पावर हो जाएगा 3 + 1, नीचे फिर हो जाएगा 3 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट हो जाएगा 0 से 2 तक के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर हो जाएगा t का पावर 4, नीचे हो जाएगा पावर 4 और लिमिट कहाँ से, तो 0 से 2 हो जाएगा। अब ये जो पावर 4 है ये नीचे आ गया, मतलब सॉरी कांस्टेंट की वजह से मैं बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बच गया t का पावर 4, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक के लिए हो गया। तो अब आप इसी को लिमिट में पुट कर दो, ये 1/4। अब ये जो t का पावर 4 है तो पहले इस 2 को पुट कर लेता हूं, तो 2 का पावर 4 माइनस 0 का पावर कितना 4। पावर 4 क्यों आया, क्योंकि t पर पावर कितना था 4 था। आई थिंक आप लोग पूरा समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ से 1/4 कर लेता हूँ। अब इधर देखिए 2 का पावर 4 कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ओवरऑल हो जाएगा 2 गुना 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 0 यानी 16/4 बराबर कितना 4। यही आपका हो गया आंसर। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है y का पावर 2 dt और लिमिट ले लेते हैं 1 से 3 ले लेते हैं। आप लोग वीडियो को सॉरी dy यहाँ पर आप लोग वीडियो को अभी पॉज करो, इसको आप सॉल्व करो, फिर आप आंसर मिलाना इतना आ रहा है कि नहीं। ओके अब आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये y स्क्वायर हो गया, तो y स्क्वायर को क्या लिखूंगा y पावर 2 + 1 बटा 2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 1 से 2 तक हो जाएगा। तो अब आप बताओ 2 + 1 कितना 3, अभी ही बाहर निकाल लेते हैं। ये 3 हो गया, अंदर में क्या बचा y का पावर 2 + 1 3, y³ हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2, तो ये 1/3 हो गया। अब बताइए ये y का पावर जो 3 है
इसमें हम लोग इस लिमिट को पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3, तो ये हो गया 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 बराबर कितना 7/3। आप लोग इसको नोट कर लो, या आप लोगों ने बनाया हुआ तो डेफिनेटली आप लोगों ने इतना आंसर निकाल लिया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब आप लोग यहाँ से एडिशन, अब मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बताता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को ज़्यादा डीप में भी नहीं लेके जाना चाहता, बिकॉज वो सब आपको मैथ्स में यूज होगा, फिजिक्स में यूज नहीं होगा। तो उतना ही अभी आप लोगों को सीखना है जितना फिजिक्स में यूज हो सके। चलिए अब यहाँ से मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बताता हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है कुछ भी नहीं है, सिंपल आप समझो। देखो अभी तक में आप लोगों ने ये फील किया होगा और आगे करोगे भी, फिजिक्स के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में उतना ही है जितना इंडेफिनिट में। सिर्फ एक टर्म्स यूज हो जाता है कि लिमिट को कैसे पुट करना है। तो देखिए u प्लस बी इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर मानिए ये टर्म्स है a और ये टर्म्स मान लेते हैं कितना है b हो गया। अब जैसा हम लोग पहले करते थे वैसा ही करेंगे। क्या करते थे, प्लस होने पर वहां पे हम लोग सेपरेट करते थे। तो देखिए सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा a से b, ये हो गया u dx प्लस फिर हो जाएगा या a से b और ये हो जाएगा v था तो ये टर्म आया यहाँ पर v और ये हो जाएगा dx। बस सिंपल यही करना है। अगर आप मान लो माइनस होता है u माइनस v इंटू डी एक्स में, ये भी ए बी, तो बस अलग अलग सेपरेट कीजिए u dx a से b और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये भी डी एक्स कहाँ से कहाँ तक तो ए से बी हो गया। और इसमें और आगे कुछ नहीं करना था। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए स्पीड में। मान लो आप ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे दिया और ये डी एक्स लिमिट यहाँ पर ले लेते हैं आपका 1 से 3 में लिमिट ले लेता हूँ, ठीक है 1 से 3 लिमिट ले लेता हूँ। देखिए क्या कैसे करना है, सिंपल है। पहले सेपरेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया कहाँ से कहाँ तक तो 1 से 3 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2x अब कहाँ से कहाँ तक तो 1 से 3 तक हो गया और dx यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बताइए स्पीड में एक्स स्क्वायर का कितना भी जस्ट मैंने बताया है तो एक्स क्यूब बटा 3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे तो 1 से 3 डालेंगे, प्लस 2 कहाँ जाएगा बाहर। अब बताओ x का पावर कुछ नहीं रहने का मतलब होता है 1, मतलब उसका करोगे आप तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगा 1 से 3 बराबर। अब ध्यान से देखो ये 3 कहाँ जाएगा बाहर, तो इस 3 को हम बाहर कर लेते हैं 1/3। अब बताओ अंदर में क्या बचा एक्स क्यू में लिमिट कहाँ का डालना है 3 का और 1 का, तो 3 का लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यू माइनस ये 1 का डालना है 1 का कितना हो जाएगा क्यू। आप यहाँ पर याद रखना ये 3 कांस्टेंट से मैंने क्या किया है ऑलरेडी बाहर कर लिया है, ठीक है 3 कांस्टेंट को मैंने बाहर कर लिया है। बीच में अब ये प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब ध्यान से देखो आप ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो 2/2 यानी कट के क्या देगा आपको 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ इंटू अंदर में क्या बचा एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट करो मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर। अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा या यहीं पर मैं लिख दूं ये 1/3 हो जाएगा। अब ये 3 का क्यू है तो 3 का क्यू हो जाता है 27 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 26, तो ये हो गया 26 प्लस ये 1 इंटू करेंगे तो उतना ही रहेगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस से कितना 8, तो प्लस हो गया 8, यानी ये ओवरऑल 27 के आसपास है। या डायरेक्टली इसको आप करोगे तो 26/3 प्लस 8 एक जोड़ोगे कोई डाटा यहाँ पर आपको आ जाएगा। यही हो गया आंसर। यही क्या था एडिशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी इंटू में dt। बस इसी सब टाइप का आपको जो है
फिजिक्स में भी क्वेश्चन इसी सब टाइप का आपको देखने को मिलेगा। देखिए सिंपल क्या करेंगे, पार्ट वाइज पहले सेपरेट करते हैं। तो ये 0 से 2 हो जाएगा, ये हो गया टी स्क्वायर डी टी, प्लस 0 से 2 हो गया क्या है 2t, और ये dt हो गया, प्लस फिर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 कितना t dt हो गया। ठीक है, अब इस टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सिंपल टी क्यू बटा में 3, 2 का पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, कहां से कहां तक 0 से 2, 2 बाहर आ गया। टी को बताओ क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, 0 से 2 हो गया, प्लस टी को क्या लिखोगे, टी को भी वही लिखेंगे, टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2। देखो दोनों सेम ही लिखा है, ऑफ कोर्स सेम ही लिखाएगा क्योंकि यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, ये दो कांस्टेंट से था तो बाहर कर दिए। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये टी स्क्वायर 2t प्लस टी पहले ही लिख लेते 3t, तो वो भी किया जा सकता था। अब मैं इस 1/3 कर लेता हूँ, 3 को बाहर, अंदर में क्या बचा टी क्यू, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, ये 2 बटा 2 हो गया, क्या बचा टी स्क्वायर 0 से 2 हो गया, इस 2 को बाहर कर लेते हैं, क्या बचा टी स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक 0 से 2। अब ये 1/3 इंटू में टी क्यू को क्या लिखेंगे, 2 का क्यू माइनस 0 का क्यू, 2/2 कट के 1, ये कितना 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये 1/2, ये कितना 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया 1/3, 2 का क्यू 8 प्लस 1 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1/2 हो गया, 2 का स्क्वायर फिर 4, तो ये हो गया आपका 8/3 प्लस ये 4 प्लस ये 2, ओवरऑल कितना 6, तो 4 और 6 4 10 प्लस 8/3 यानी 10 × 3 30 और 8 38 बटा में 3 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था। तो इसी सब टाइप का आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। जितना भी बेसिक टूल्स मैंने यहाँ पे कराया है, आप लोगों को ये चाहिए कि वो सारे बेसिक टूल्स आप लोगों को अच्छे से पता हो, क्योंकि आगे जैसे आप लोग बढ़ोगे, चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पर इसी सब बेसिक टूल्स का जरूरत पड़ेगा। और अब मान लो अगर आप लोगों को पहले से बेसिक टूल्स आ रहा होगा तो फिजिक्स सब्जेक्ट जो कि बहुतों को बोरिंग लगता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो यकीन मानिए सारे बेसिक टूल्स को कीजिए, आपको आगे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक दो और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सपोज दैट यहीं पर आपका रहता t का पावर -2 प्लस 4t, बस इतना ही ले लेते हैं, और ये dt, और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1 से लेकर मैं 4 ले लेता हूँ अभी। ठीक है, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और ये 2 से मैं 4 ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, सीधा अलग अलग कर देना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 से 4, कितना लिखूंगा t का पावर -2 dt, आगे जो है आपका फिर होगा 2 से 4, कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये 4t और हो जाएगा dt। चलिए यहाँ पर अब देखिए टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, t का पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 2 से 4 हो जाएगा, उस 4 को बाहर करेंगे। तो अब देखिए इस t dt का इंटीग्रेशन जब आप करोगे कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4। अब -2 प्लस 1 से -1 बचेगा जो कि बाहर निकल जाएगा, अंदर आप देखो t का पावर -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, t का पावर -1। अब बताओ t का पावर 1 है, तो मैं पहले ही क्लास में बताया था इसको 1/2 आसानी से लिखा जा सकता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1/t, कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से 4, प्लस ये 4 और 2 बाहर निकल गया मतलब 4/2, तो कहाँ तक हो जाएगा ये t स्क्वायर, और इसको 2 से 4 ही रहने देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को विजिबिलिटी थोड़ा कम हो गया, मैं इंक डाल देता हूँ थोड़ा। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया, अब इसमें पुट करोगे आप तो t के जगह पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो ये 1/4 माइनस कितना 1/2,
4/2 कितना हो जाएगा 2। अब इसमें आप पुट करो तो 4 का स्क्वायर माइनस कितना 2 का स्क्वायर, तो -1, ये 1/4 -1/2 कितना, ये 4 का 8, ये 2 से यानी 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4। तो अब आप बताओ 1 - 4 कितना -3, तो -3/8 और गुना -1, यानी कि +3/8 हो जाएगा। प्लस ये कितना 16 में 4 जाएगा 12, 12 गुना 2 कितना 24, तो यानी कि ये हुआ 3/8 प्लस 24। इसको गुना करो 3 + 24 गुना 8, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 8, जितना आएगा आप कर लेना, वही हो जाएगा आंसर। बस इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को इस सब में कहीं भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करना, मैं आपको प्रॉपर वहां पर आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा कहीं अगर डाउट हो तो। बट जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देखते हैं, मेरे वीडियो स्टार्टिंग से, तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी दिक्कत वाले पॉइंट होंगे, प्रॉब्लम्स जिसमें आ रहा होगा, वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। बट इसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस सारे वीडियोज़ को देखिए, एक सीरीज वाइज देखिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, फिर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आप लोगों को बस इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। वैसे इंटीग्रेशन और भी साइन थीटा कॉस थीटा ये सब भी आता है, तो वो सब आप मैथ में प्रॉपर आप पढ़ ही लोगे, फिजिक्स में उतना का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग अब यहाँ से बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 12th का क्वेश्चन होगा ये। 2i² + 3i + 2 इंटू में di, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। कैसे होगा, ये भी वेरी सिंपल है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, अलग अलग ब्रेक कर लेता हूँ। अब देखना ये कांस्टेंट है, उसको पहले ही बाहर कर लेता हूँ। तो 2 कांस्टेंट था, बाहर हो गया, क्या आएगा i² di, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, प्लस 3 बाहर आ गया, ये बचा i di, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, फिर ये 2 हुआ, और ये क्या di कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 हो गया। अब आप देखो ये 2 हो गया, i² को क्या लिखोगे i³ बटा में 3, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, ये 3, इस i को क्या लिखोगे i² बटा में 2। बेसिक में आप लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ di क्या होगा। याद होगा मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ di जो होता है सिर्फ i होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है सिर्फ x होता है। तो यहाँ पर सिर्फ i हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2/3, ये हो गया i³ 0 से 2, ये हो गया 3/2, ये हो गया i², और ये 2। आप इसमें लिमिट पुट कर दो तो i की जगह पर रखना है, तो 2 - 0, ये हो गया 2/3, ये i³ तो कितना, तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये हो गया 3/2। ओ सॉरी, इसमें लिमिट मैंने पुट नहीं कर, 0 से 2 हो जाएगा। हाँ, इसमें आप पुट करोगे तो i का यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और 2 गुना 2 कितना 4। तो यहाँ पर आप देखो 2/3, 2 का क्यूब कितना 8 - 0, तो 8 प्लस ये 3/2, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4, तो यानी कि हो जाएगा 8 गुना 2 16/3 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 3 12/2 हो जाएगा, प्लस कितना 4। अब ये भिन्न का जोड़ आ गया, तो ये सब आप लोगों को ऑलरेडी आता है, ये कर लोगे। तो फिजिक्स में इसी सब टाइप का आपको क्वेश्चंस आएगा, तो ये सब आप लोग कर लोगे। एक देखो साइन कॉस का मैं आपको बता देता हूँ, बट वैसे जनरली वो यूज उतना होगा नहीं, फिर भी आप देख लो। चलो अच्छा हाँ, ये जो आपको फंक्शन अगर पुट करने में दिक्कत हो तो आप मेरे पीछे का वीडियो जरूर देखना, डिफरेंशिएशन का, उसमें मैंने आप लोगों को मैं यहाँ से ट्रिगो वाला जो कुछ पॉइंट है साइन कॉस का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे वो आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, मैथ्स में आप लोग प्रॉपर वहाँ पर पढ़ेंगे ही। तो देखिए सिंपल रहेगा, सपोज यहाँ पर साइन x dx आ गया, और यहाँ पर अब आपको दिया रहेगा π/6 से, इसको इंटीग्रेट कीजिए π/3 से। तो देखिए याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था इंटीग्रेशन में साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, जैसे d sin x/dx क्या होता है cos x होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर करते हैं। तो देखिए साइन का आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जब आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको देगा -cos x।
तो माइनस कॉस एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक, π/6 से कितना हो जाएगा, π/3 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए माइनस जो टर्म्स है ये क्या हो जाएगा बाहर। अब x की जगह पर इसको पुट करेंगे तो माइनस कॉस x की जगह पर कितना हो जाएगा, π/3 माइनस कॉस π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये माइनस हो गया। अब cos π/3 का मतलब होता है कितना, cos 60, तो cos 60 का बताओ कितना होता है 1/2 माइनस cos हो गया π/6 cos 30, ये हो जाएगा -√3/2। अब इस माइनस को अंदर में डाल दो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 और माइनस हो जाएगा 1/2। इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो √3 - 1 बाय कितना हो जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपका sin x cos x इस तरह से होगा। तो ओवरऑल बेसिक टूल्स के अंतर्गत डिफरेंट इंटीग्रेशन में जो भी टर्म्स यूज होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वैसे जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो वहाँ पर आप प्रॉपर इसको देखोगे ही, बट आप लोग इतना अगर कवर कर लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया हो। फिर भी अगर कहीं आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आप जरूर मेंशन करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसके बेसिक टूल्स के अंतर्गत अगले पार्ट की वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को यानी कि कह सकते हो 1-2 दिन के बाद से आप लोगों को प्रॉपर जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है वहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना, जिससे जब वो वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत ही 2 से 3 दिन के अंदर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट 11th क्लास का चैप्टर 1 का वीडियोज जाने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।